गाइस कई बार अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि देखते ही देखते वह गायब हो गया, देखते ही देखते वह भाग गया, देखते ही देखते उसने काम कर दिया, देखते ही देखते उसे प्यार हो गया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है और इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो बोला जाता है वो इंग्लिश में फ्रेज है इन नो टाइम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है देखते ही देखते। तो चलिए इसका कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाएगा कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या। उसके बाद में बोला जाता है इन नो टाइम, जिसका मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग देखते ही देखते। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। देखते ही देखते वह गायब हो गया, ही डिसअपीयर्ड इन नो टाइम, ही डिसअपीयर्ड इन नो टाइम। देखते ही देखते वह भाग गया, ही फेल्ड इन नो टाइम, ही फेल्ड इन नो टाइम। देखते ही देखते उसने काम कर दिया, ही डिड वर्क इन नो टाइम, ही डिड वर्क इन नो टाइम। देखते ही देखते उसे प्यार हो गया, सी फेल इन लव इन नो टाइम, सी फेल इन लव इन नो टाइम। बड़े प्यार से वह बोलती है, बड़े प्यार से वह खाना बनाती है, बड़े प्यार से तुम वहाँ जाते हो, बड़े प्यार से वह पढ़ाती है। गाइस इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी ही बार इनका यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस प्रकार के सेंटेंस अक्सर हमने हमारी डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोले होंगे। बड़े प्यार से वह पढ़ाती है, बड़े प्यार से वह बोलती है, बड़े प्यार से तुम हंसते हो। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो है सेंटेंस प्लस विथ ग्रेट लव। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो। तो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। बड़े प्यार से वह बोलती है, सी स्पीक विथ ग्रेट लव, सी स्पीक्स विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से वह खाना बनाती है, सी कुक्स विथ ग्रेट लव, सी कुक्स विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से तुम वहाँ जाते हो, यू गो देयर विथ ग्रेट लव, यू गो देयर विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से वह पढ़ाती है, सी टीचर्स विथ ग्रेट लव, सी टीचर्स विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से दीपिका नाचती है, दीपिका डांसेस विथ ग्रेट लव, दीपिका डांसेस विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से वह बुलाती है, सी कॉल्स विथ ग्रेट लव, सी कॉल्स विथ ग्रेट लव। बड़े प्यार से हमने मना कर दिया, वी रिफ्यूज्ड विथ ग्रेट लव, वी रिफ्यूज्ड विथ ग्रेट लव। गाइस जब हम भगवान को धन्यवाद देते हुए इस प्रकार के सेंटेंसेस कभी ना कभी बोलते हैं, जैसे कि ऊपर वाले की कृपा से हम सही सलामत घर पहुंच गए, ऊपर वाले की कृपा से वह अभी भी जिंदा है, भगवान की कृपा से हमने घर खरीद लिया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज करते हैं वो है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ऊपर वाले की कृपा से या फिर भगवान की कृपा से या फिर ईश्वर की कृपा से। इन तीनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फर्क होता है गाइस। तो चलिए यहाँ पे इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाएगा बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस, जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या है। अगर आप चाहो तो कंप्लीट सेंटेंस पहले बोल सकते हो, उसके बाद में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई गॉट ए जॉब, या फिर आई गॉट ए जॉब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ऊपर वाले की कृपा से हम सही सलामत घर पहुंच गए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी सेफली रीच्ड द हाउस, या फिर वी सेफली रीच्ड द हाउस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान की कृपा से वह अभी भी जिंदा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही स्टिल अलाइव, या फिर ही स्टिल अलाइव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान की कृपा से हमने घर खरीद लिया है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी हैव बॉट द हाउस, या फिर वी हैव बॉट द हाउस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ऊपर वाले की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव एवरीथिंग टुडे।
फिलहाल के लिए तुम गांव जाओ, फिलहाल के लिए तुम इस पुराने मोबाइल से काम चलाओ, फिलहाल के लिए 100 रुपये काफ़ी है, फिलहाल के लिए उससे बता दो कि तुम आज लेट आओगे। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हमें डे टू डे लाइफ में बोलने होते हैं। सो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इसके लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है फॉर द टाइम बीइंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है फिलहाल के लिए या फिर उतने समय के लिए। हिंदी में दोनों का एक ही मतलब होता है, बस कहने का फ़र्क होता है, दोनों का एक ही सेंस होता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है फॉर द टाइम बीइंग, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। फिलहाल के लिए तुम गाँव जाओ, फॉर द टाइम बीइंग यू गो टू द विलेज, फॉर द टाइम बीइंग यू गो टू द विलेज। फिलहाल के लिए तुम इस पुराने मोबाइल से काम चलाओ, फॉर द टाइम बीइंग यू मेक डू विथ दिस ओल्ड मोबाइल, फॉर द टाइम बीइंग यू मेक डू विथ दिस ओल्ड मोबाइल। फिलहाल के लिए 100 रुपये काफ़ी है, फॉर द टाइम बीइंग 100 रुपीज़ आर इनफ, फॉर द टाइम बीइंग 100 रुपीज़ आर इनफ। फिलहाल के लिए उसे बता दो कि तुम आज लेट आओगे, फॉर द टाइम बीइंग टेल हिम दैट यू विल कम लाइट टुडे, फॉर द टाइम बीइंग टेल हिम दैट यू विल कम लाइट टुडे। फिलहाल के लिए उसे आने दो, फॉर द टाइम बीइंग लेट हिम कम, फॉर द टाइम बीइंग लेट हिम कम। फिलहाल के लिए यहाँ रुक जाओ, स्टे हेयर फॉर द टाइम बीइंग, स्टे हेयर फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल के लिए हम दुकान बंद कर रहे हैं, वी आर क्लोजिंग द शॉप फॉर द टाइम बीइंग, वी आर क्लोजिंग द शॉप फॉर द टाइम बीइंग। फिलहाल के लिए मैं एक कप चाय लूँगा, आई विल टेक अ कप ऑफ टी फॉर द टाइम बीइंग, आई विल टेक अ कप ऑफ टी फॉर द टाइम बीइंग। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आओ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।